दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। आप यही सोच के आए हैं ना इस वीडियो में कि शून्य ऐप में ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये आपको पता चलेगा, लेकिन नहीं, शून्य ऐप में ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन स्टार्टिंग से का मतलब ये हुआ कि शून्य ऐप में फंड कैसे ऐड करते हैं, शून्य ऐप का फीचर क्या क्या आता है, उसमें चार्ट कैसे देखना है, शेयर कैसे बाई करना है, ऑप्शन कैसे बाई करना है, शेयर या ऑप्शन बाई करने के लिए आपको मार्जिन कैसे चेक करना है, बाई किए हुए शेयर या ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है और भी बहुत कुछ आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखा तो शून्य ऐप को समझने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस हो जाए और आपका कंफ्यूजन बना का बना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये मैंने शून्य का ऐप ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम शून्य ऐप का फीचर समझ लेते हैं। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो मिल जाते हैं, जिसमें आपके जितने भी होल्डिंग होंगे, चाहे वो इक्विटी के हो, म्यूचुअल फंड के हो या अदर हो, वो सारे होल्डिंग्स यहाँ पे आपको इकट्ठा देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ क्या कर रहा है, अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके नीचे आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस मिल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना अवेलेबल बैलेंस है। उसके बाद में आपको यहाँ पे यूज मार्जिन देखने को मिल जाता है कि आपने जो अवेलेबल मार्जिन है उसमें से कितना इस्तेमाल किया है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड्स दिख जाएगा कि आपके कितने ट्रेड्स पेंडिंग है, कितना एसआईपी चल रहा है, कितना क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आता है एमटीएम में आपको आज जितने भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हुए होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है बुक्ड पीएनएल। बुक्ड पीएनएल का मतलब हो गया कि आज आपने जो भी पोजीशन बनाया था उसको आपने बुक कर लिया, यानी क्लोज कर दिया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे वो लॉस होगा तो लॉस में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ सबसे पहले पेज पे चलते हैं। ये आता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जो भी अपना फेवरेट स्टॉक है या ऑप्शन है या जो भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक्सिस लिखूंगा, एक्सिस, और यहाँ पे बैंक, तो यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक इक्विटी आ गया। इसको आप प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी अपना स्टॉक हो या ऑप्शन हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आप ऐड करने के बाद में आप यहीं से बाई या सेल जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे, आपका चार्ट ये ओपन हो जाएगा। शून्य ऐप का चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ चार्ट के ऊपर से भी चाहें तो यहाँ पे बाई या सेल जो करना चाहे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आपको ऑर्डर कौन कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आता है एक्सचेंज, एनएससी में आप बाई करना चाहते हैं या बीएससी में बाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आता है यहाँ पे क्वांटिटी में आपको कितना क्वांटिटी बाई करना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्राइस में आप कितने प्राइस पे बाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप मिल जाता है। प्रोडक्ट टाइप में सबसे पहले आपको मिल जाता है सीएनसी, यानी कि कैश एंड कैरी। सीएनसी में अगर आप कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो आप चाहें तो आज सेम डे में भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं या चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे MIS। अगर आप कोई भी स्टॉक हो या ऑप्शन हो MIS में बाई करते हैं तो आपको सेम डे क्लोज करना पड़ता है, यानी कि इसको इंट्राडे भी बोलते हैं। तो कोई अगर स्टॉक हो या ऑप्शन हो, आप 10 बजे बाई करें, 11 बजे बाई करें या 12 बजे बाई करें, लेकिन आपको 3 बजे से लेकर 3 बजे के 15 मिनट के बीच में आपको क्लोज कर देना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रोकर अपने हैंड से क्लोज कर देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कवर ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और SL ऑर्डर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे वैलिडिटी आता है डे IOC, यानी कि डे का मतलब हो गया कि आप कोई ऑर्डर लगाते हैं तो आज पूरे दिन के लिए आपका ये एक्टिव रहेगा। और IOC का मतलब हो गया इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि अगर आप कोई ऑर्डर लगाते हैं वो या तो वो इमीडिएट अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप कोई भी ऑप्शन या स्टॉक बाई करना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितना अवेलेबल मार्जिन है और इसमें कितना मार्जिन लगने वाला है, तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया इनके ऑर्डर फॉर्म का। उसके बाद में बाहर चलते हैं, दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं। दूसरा फीचर में यहाँ पे हम आएंगे एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल मिल जाते हैं, जैसे राइज एंड फॉल, वॉल्यूम शॉकर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सर्किट ब्रेकर, हाई एंड लो ब्रेकर, ओपन इक्वल टू हाई और लो, ये सब कुछ आपको स्टॉक्स में मिल जाता है। आप यहाँ पे अगर फ्यूचर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एनालिटिक्स टूल मिल जाते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप और दूसरा है एक्टिव स्टॉक बाई PC रेशियो। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज यहाँ पे डैशबोर्ड आता है, जो मैंने
पहले आपको दिखाई रखा है। उसके बाद में है यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे पोजीशन और होल्डिंग 2 अलग-अलग मिल जाते हैं। होल्डिंग में आपके जितने भी होल्डिंग होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप टोटल देखेंगे तो आपको टोटल यानी कि जब से आप इन्वेस्ट किए हैं तब से अब तक का गेन है या लॉस है वो देख सकते हैं। अगर टुडे पे आप क्लिक करेंगे तो आज आपका क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पोजीशन में आपके आज के जितने भी आपने पोजीशन बना रखे होंगे यानी कि आज आपने जितने भी ट्रेड कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज में जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऑल में आपने आज जितने भी ऑर्डर लगा रखे होंगे वो सारे ऑर्डर आ जाएंगे, चाहे वो कैंसिल ऑर्डर हो, पेंडिंग ऑर्डर हो या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हो। और अगर आपको अलग अलग देखना है कि पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं तो आप यहाँ पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सारे पेंडिंग ऑर्डर आ जाएंगे। यहाँ कंप्लीटेड में आपके जितने भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं वो आ जाएंगे। जीटीटी में आपके जीटीटी ऑर्डर आ जाएगा, एसआईपी में एसआईपी आ जाएंगे और बास्केट में आप नए नए बास्केट बना सकते हो और एक साथ ही 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक्स या ऑप्शन आप एक बार में बाई या सेल कर सकते हो। तो दोस्तों लगभग आपने शून्य ऐप के सारे मेजर फीचर समझ लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें फंड कैसे ऐड करते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सब चीज देख लेते हैं। तो शून्य ऐप में फंड ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है मनी का सिंबल, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 चीज दिखेंगे, ऐड फंड और विड्रॉ फंड। ऐड फंड में आपको जितने भी फंड ऐड करने हैं वो आप यहाँ से फंड ऐड करेंगे। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप यहाँ पे विड्रॉ फंड में जाके आप पैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फंड ऐड करने वाले हैं। फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऐड फंड पे आएंगे। उसके बाद में यहाँ अमाउंट टू ट्रांसफर में यहाँ पे डालेंगे जैसे 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए डालने के बाद में यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिंक्ड है तो यहाँ पे आईसीआईसीआई पे क्लिक्ड है। उसके बाद में यहाँ पे यूपीआई से ट्रांसफर करना है या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई से कर रहा हूँ। तो यूपीआई से आपको ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूपीआई आईडी अपने डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल ले रहा हूँ। ये मैंने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया। यूपीआई आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपका ये यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपके ऐप पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वहां से आपको अपना फंड ट्रांसफर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पे पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका बैंक आ गया है। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ये पेमेंट को अलाउ नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और जैसे ही ये पेमेंट हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट के लिए डाल दिया है पिन। उसके बाद में ये पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे फिनवेसिया में चल के यानी कि शून्य ऐप में चल के देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपका यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका पेमेंट ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा फंड यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि पहले से कुछ माइनस में था तो वो माइनस वाला कट के बाकी जो मेरा बचा 4,976 रुपये 40 पैसा बच चुका है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको स्टॉक कैसे बाई करना है। दोस्तों जैसे मुझे यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक बाई करना है तो मैं यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो यहीं से बाई या सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ दिख जाएगा कि चार्ट में अभी रिलायंस इंफ्रा का प्राइस क्या चल रहा है और किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये बाई करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहीं से बाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म मेरा खुल के आ जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे MIS में बाई करना है तो मैं यहाँ पे MIS में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम बाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये आपका ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है 267 रुपये 20 पैसे पे। और यहाँ पे आप जो नीचे बहुत सारे ऑर्डर देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है कि मेरा कुछ दिनों से माइनस में था अकाउंट, तो यहाँ पे T5 का एरर आ रहा था, इस वजह से ये ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे। अब इसके पोजीशन को देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में आप यहाँ पोजीशन में देखेंगे तो आपका यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का एक स्टॉक बाई हो चुका है जिसमें 0 रुपये 45 पैसे का आपका लॉस चल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं ये रिलायंस इंफ्रा का जो हमने पोजीशन बनाया है इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वाले पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एसएल पे क्लिक करना है। एसएल पे क्लिक करने के बाद में मुझे ये चाहिए कि मेरा ये स्टॉक 262 रुपये पे जैसे ही जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाऊँ। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम प्राइस में डालेंगे 262 रुपया और यहाँ ट्रिगर्ड प्राइस में हमें 10 पैसा या 5 पैसा जो भी आपको अच्छा लगे उससे फालतू आपको डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 262 रुपया यहाँ 10 पैसा में डाल रहा हूँ। ये 262 रुपया 10 पैसा डालने के बाद में आपको यहाँ पे सेल वाले बटन पे क्लिक करना है और ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। इस ऑर्डर को देखने के लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है। पेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा 262 रुपये पे आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है जिसका ट्रिगर्ड अभी पेंडिंग है। ये तो हो गया स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अगर आपको इसमें टारगेट यानी कि प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको टारगेट ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए कैसे लगाना है, तो आपको फिर वही पोर्टफोलियो पे जाना है। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में सेम वही वाले पोजीशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लोज पोजीशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे
लिमिट पे ही रहने देना है। लिमिट पे रहने देने के बाद में अब मेरे को चाहिए कि 269 पे जैसे ही ये स्टॉक जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए और मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊं। तो मैं यहाँ पे प्राइस में डाल दूंगा 269 रुपया और यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका फिर एक और ऑर्डर पेंडिंग है जो कि 269 रुपया पे है। तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर और ये हो गया आपका प्रॉफिट वाला ऑर्डर यानी टारगेट वाला ऑर्डर। अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपका नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको ऑप्शन कैसे बाई करना है, उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें कैसे टारगेट लगाना है। तो सबसे पहले उसके लिए भी चलते हैं वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा कम प्राइस वाला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 23,800 वाले ऑप्शन को बाई करने वाला हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे MIS पे ही क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे को इंट्राडे में ट्रेड करना है। और यहाँ पे मैं करूंगा मार्केट और मार्केट करने के बाद में यहाँ पे बाई। ये बाई करने के बाद यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी का फ्यूचर आप 25 क्वांटिटी बाई कर चुके हैं। अब इसमें चेक करना है कि आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पोर्टफोलियो पे जाना है और यहाँ पे आपको पोजीशन में दिख जाएगा कि आपका ये निफ्टी वाले ऑर्डर में भी आपका अभी लॉस चल रहा है। अब इस निफ्टी वाले ऑप्शन में भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वही सेम आपका ऑप्शन है। यहाँ पे क्लोज पे जाना है। क्लोज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एसएल पे जाना है। एसएल पे जाने के बाद में जैसे ये चाहिए कि 10 रुपये पे जाए तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 10 रुपये यहाँ लगाना है। और उसके बाद में यहाँ ट्रिगर प्राइस में आप यहाँ पे डाल देंगे 10 रुपया 10 पैसा और यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे। आपका ये ऑर्डर पेंडिंग में जाके चेक करेंगे तो आपका ये ट्रिगर पेंडिंग दिख जाएगा। अब अगर इसमें मेरे को टारगेट ऑर्डर लगाना है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है सेम वही पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे निफ्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए कि ये जैसे ही 18 रुपये जाए तो मेरा ये ऑर्डर लग जाए और मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँ। तो मैं यहाँ पे 18 रुपये डालूंगा लिमिट पे रख के और यहाँ पे सेल वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका यहाँ ऑर्डर 18 रुपये पे एक पेंडिंग आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं। अब अगर आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर सारे पोजीशन को एक साथ ही एग्जिट करना हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी ऑर्डर हैं इन सबको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद में ये सारा कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद में फिर आपको यहाँ पोर्टफोलियो पे जाना है। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में आपके जितने भी पोजीशन है इस पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद में आपके ये 2 पोजीशन अभी ओपन चल रहे हैं, इन दोनों पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस दबा देना है। आपकी ये दोनों पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और आप इस ट्रेड से बाहर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको ऑर्डर लगाते समय ही स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ वॉच लिस्ट पे चलते हैं। वॉच लिस्ट पे आने के बाद में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का इक्विटी ले लेता हूँ। एक्सिस बैंक वाली इक्विटी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ टारगेट और स्टॉप लॉस 2 चीज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है ना कि प्राइस। जैसे ये एक्सिस बैंक का इक्विटी 950 रुपये पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो 960 रुपये में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और वही अगर 5 पॉइंट का मैं एसएल रखूँ तो 945 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पॉइंट डालना है ना कि आपको प्राइस डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये डालने के बाद में आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देना है। बाई पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पेंडिंग में जाकर देखेंगे तो आपका एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट दोनों आपका यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे कंप्लीटेड में जाकर देखेंगे तो 949.50 पे मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पेंडिंग में जाकर देखेंगे तो 959.50 पैसा पे ये मेरा टारगेट लगा हुआ है, यानी कि 10 रुपए का टारगेट लग चुका है और 935 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं। तो आपके पास स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऑर्डर लगाते समय ही लगा सकते हैं या फिर आप ऑर्डर लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना है, मेरे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको स्टॉक से लेकर ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियोस बिल्कुल सीरीज में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आने वाले हर एक लर्निंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अभी आपने शून्य ऐप का सारा फीचर समझ लिया, उसमें फंड कैसे ऐड करना है, उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, ये सब कुछ आपने समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।